Hello students, my name is Dr. Vivuna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges, universities. Today I am teaching you in macroeconomics, that is budget. Components of budget I will tell you. Today I will teach you revenue receipt and capital receipt. I have already uploaded all the many chapters of macroeconomics like national income. I have already uploaded in my YouTube channel. National income, circular flow of income, banking, money, aggregate demand, aggregate supply, excess demand, deficit demand, income output and employment, and many other chapters which is related with macroeconomics I have already uploaded. Now today I will teach you budget and components of budget, and that components of budget I will teach you what is revenue receipt and capital receipt. Very important topic for class 12th and for those who are preparing for Navodaya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya examination, and those who also preparing for MPSC, Uttarakhand Public Service Commission and यूपी पब्लिक एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा फायदेमंद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बजट में, जिसमें दो प्रकार के मैं आज कंपोनेंट्स करवाऊंगा। और इससे पहले भी मैं आपको बजट के बारे में थोड़ा समझा चुका हूं, और आज मैं बच्चों को ये समझाऊंगा कि व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। प्लीज राइट डाउन बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट। दो प्रकार के कंपोनेंट्स मैं समझाने जा रहा हूँ बजट के। नंबर 1 है रेवेन्यू रिसिप्ट। कभी कभी पूछ लेंगे व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार मैंने देखा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये कि रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है। रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स सरकार के पास पैसा कहाँ से आया। रेवेन्यू रिसिप्ट मीन्स दे आर दोज मनी रिसिप्ट, दे आर दोज मनी रिसिप्ट, दे आर दोज मनी रिसिप्ट्स। ये वो मनी रिसिप्ट होते हैं विच डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, विच डू नॉट क्रिएट ए लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, विच डू नॉट क्रिएट ए लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, विच डू नॉट क्रिएट ए लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की लाइबिलिटी नहीं बढ़ती, मीन सरकार का बोझ नहीं बढ़ता। विच डू नॉट क्रिएट ए लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट and as well as not reduce the what, not as well as, you can say that, as well as not lead to reduction in assets of the government, in assets of the गवर्नमेंट। बहुत बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिसमें गवर्नमेंट का ना एसेट्स कम होता है ना लाइबिलिटी कम होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसमें गवर्नमेंट का ना एसेट्स, सरकार का ना एसेट्स, मतलब सरकार का ना एसेट्स कम होता है ना लाइबिलिटी, मतलब बोझ, ना सरकार की लाइबिलिटी कम होती है गवर्नमेंट की। अब आइए मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं इसमें एग्जाम्पल है टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट एक एग्जाम्पल है इसका। टैक्स रिसिप्ट एक एग्जाम्पल है। तो सरकार टैक्स ले रही है, तो जब सरकार डिफरेंट टैक्स ले रही है, जीएसटी ले रही है, इनकम टैक्स ले रही है, कुछ भी ले रही है, कॉर्पोरेशन टैक्स ले रही है, तो जितने भी टैक्स है, तो इसमें सरकार का ना एसेट्स कम हो रहा है ना लाइबिलिटी, बल्कि फायदा ही हो रहा है। ना एसेट्स कम है, विच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट्स एंड विच डू नॉट रिड्यूस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल है टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, तो ये मैंने रेवेन्यू रिसिप्ट करवाया। अब सवाल है कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स कि, तो रेवेन्यू रिसिप्ट सरकार के पास रिसिप्ट पैसा आता कहाँ से, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। व्हाट आर द डिफरेंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट, सरकार के पास पैसा आ कहाँ से रहा भाई। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन कौन से तरीके हैं, देखिए। तो रिसिप्ट आने का सबसे पहला तरीका इनकम टैक्स। सेकेंड कॉर्पोरेशन टैक्स। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। नंबर 3 अगर हम बात करें स्टेट ड्यूटी हो गया, स्टेट ड्यूटी हो गया। नंबर 4 बात करें गिफ्ट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया। नंबर 5 अगर हम बात करें गिफ्ट टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, एक्साइज
एक्साइज ड्यूटी हो गया। और अगर हम 7 बात करें एक्साइज ड्यूटी, सबसे पहले जीएसटी हो गया, गुड सर्विस एंड टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड सर्विस एंड टैक्स। आजकल गुड सर्विस एंड टैक्स, गुड सर्विसेज एंड टैक्स, जीएसटी आजकल लग गया है, गवर्नमेंट ने जीएसटी लागू कर दी है, गुड सर्विसेज एंड टैक्स। अब नाउ हम बात करेंगे, ये तो हुआ आपका, अगर हम इसकी बात करें ये तो हुआ टैक्स रिसिप्ट। क्या कहा मैंने? टैक्स रिसिप्ट। कौन कौन से टैक्स से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, कौन कौन से टैक्स रिसिप्ट है, ये मैंने स्टूडेंट्स को बताया टैक्स। अब है नॉन टैक्स रिसिप्ट। कौन कौन से नॉन टैक्स रिसिप्ट है? नॉन टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन से, जिसमें टैक्स नहीं लेती गवर्नमेंट बट पैसा कमाती है। नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन कौन से हुए? नॉन टैक्स रिसिप्ट की बात करें तो इसमें आ गया फीस आ गया, नंबर 2 फाइन्स आ गया, नंबर 3 एस्किट्स आ गया, नंबर 4 अगर हम बात करें, फीस हो गया, फाइन्स हो गया, एस्किट्स हो गया, और हम करें ग्रांट्स डोनेशन हो गया, ग्रांट्स एंड डोनेशन हो गया। और अगर हम 5th बात करें ग्रांट्स डोनेशन के सिवाय, इसमें आ गया आप ये इनकम फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें हम इनकम फ्रॉम पब्लिक, हम यू कैन से पब्लिक एक्सपेंडिचर, इनकम फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया। इसमें ग्रांट्स डोनेशन आ गया, इनकम फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर आ गया। इनकम फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर के बाद हम ये भी कह सकते हैं सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G हो गया, 3G हो गया, है ना। पब्लिक सर्विसेज है, जैसे हम पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवेज हो गया, उससे पैसा कमा रहे हैं तो वहाँ से भी पैसा आता है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू उसे कहते हैं, जहाँ से जिसमें टैक्स नहीं पड़ता। फीस हो गया, फाइन्स हो गया, पेनल्टीज हो गया, फॉरफीचर्स हो गया। इन सेल ऑफ स्पेक्ट्रम 2G 3G 4G हो गया, उसे जो पैसा आता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अब आइए स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा टॉपिक कराने जा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट उसे कहते हैं जिसमें एसेट्स कम होता है ना लायबिलिटी कम होती है, किसकी? गवर्नमेंट की। अब मैं समझाने जा रहा हूँ कैपिटल रिसिप्ट आपको। कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में आ चुका है और आता रहता है, हर साल आ रहा है ये। कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं? हाउ वी कैन डिफाइन कैपिटल रिसिप्ट? तो कैपिटल रिसिप्ट उसे बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें सरकार की लायबिलिटी बढ़ती है। और कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं? जिसमें सरकार की क्या होगी? कैपिटल रिसिप्ट। व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट इज दे आर द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर द receipts of the government, they are the receipts of the government। वो सरकार के पास वो पैसा है, they are the receipts of the government which create liability, जिसमें क्या होगा? which creates liability, सरकार पे बोझ बढ़ेगा, liabilities which creates what? liabilities, जिसमें क्या होगा? liabilities बढ़ेगी। और reduce assets of the government, और reduce, और सरकार का assets कम होगा, और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? गवर्नमेंट की लायबिलिटी बोझ कैसे बढ़ेगा और सरकार के पास एसेट्स कम कैसे होगा? तो इसके 2-3 तरीके हैं, इसके पीछे कारण है, क्यों है। सबसे पहले रिकवरी ऑफ लोन। अगर गवर्नमेंट लोगों ने लोन लिया बैंक से तो गवर्नमेंट रिकवरी करेगी नहीं करेगी? और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ऐसे विच क्रिएट लायबिलिटी है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन कॉजेज से रिड्यूस, हम ये कह सकते हैं रिकवरी ऑफ लोन से क्या होगा? रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कॉजेज ऑफ रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एसेट्स क्या होंगे? सरकार के कम होंगे। तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया, रिकवरी ऑफ लोन बता दिया, जिसके कारण क्या होगा? सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी और एसेट्स क्या होगा? सरकार का कम होगा। अब आइए जरा, एक रिकवरी ऑफ लोन तो आपने पढ़ लिया, अब कुछ और पॉइंट्स पढ़ें जरा इसमें, कहाँ से ऐसा होगा, कौन कौन से तरीके हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, जब हम सेकंड पॉइंट की बात करें, इसमें अगर बोरिंग एंड अदर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बोरिंग सरकार उधर लेती है, एंड अदर लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड अदर
लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, बोरिंग एंड अदर लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कहेंगे, जो गवर्नमेंट जो है नंबर 1 बोरोज क्या करेगी, वो नंबर 1 क्या करेगी, जनरल पब्लिक बोरोज मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, बोरिंग अदर लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, हमने इसमें ये बताया। और हम इसमें बोलेंगे गवर्नमेंट बोरोज मनी, गवर्नमेंट बोरोज मनी, गवर्नमेंट बोरो मनी करेगी, कहाँ से, बोरो मनी फ्रॉम द, कहाँ से बोरो करेगी, सरकार जो है बोरो करेगी, बोरो मनी करेगी, लेगी उधार फ्रॉम द नंबर 1 जनरल पब्लिक, नंबर 1 जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक हो गया। नंबर टू जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सरकार उधार लेगी कहाँ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, पैसे की जरूरत पड़ेगी सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मदद मांगी, बोरो करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 3 अगर हम बात करें ABC, सबसे पहले जनरल पब्लिक, नंबर 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 3 रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द IMF से मांगेगी पैसा, वर्ल्ड बैंक से मांगेगी। तो भैया जब पैसा मांगेगी तो चुकाना भी तो पड़ेगा, तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी और एसेट्स का होगा कम होगा। अब आइए, आपने 2 पॉइंट्स कर लिए, अब आइए थर्ड पॉइंट कहते हैं अदर रिसिप्ट्स, थर्ड पॉइंट अदर रिसिप्ट्स लाइक, हम ये कहेंगे लाइक डिसइन्वेस्टमेंट ऑकर्स, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट लाइक डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर, जब सरकार क्या करती है अपने शेयर बेच देती है, व्हेन गवर्नमेंट क्या करेगी, व्हेन गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर, सेल मतलब बेच देगी, ऑफ इट्स शेयर अपने शेयर बेच देगी, व्हेन गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर के शेयर अपने बेच देगी, किसको बेच देगी भाई, वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर, जब गवर्नमेंट अपने शेयर बेच देगी पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, तब क्या होगा, तब उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट भी होना। आप देख रहे हो सारी गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइज हो रही है, पहले 16-17 कंपनी थी, अब कितनी रहेगी, कुछ भी नहीं रही, 2-3 कंपनियाँ रही हैं, सब अब क्या हो गया, प्राइवेटाइज हो गया। ये चैप्टर मैं कराऊंगा प्राइवेटाइजेशन वाला, जिसमें जितनी कंपनी है जब कितनी रहेगी, और इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ, कैसे प्राइवेट सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट किस तरीके से हुआ, पब्लिक सेक्टर की कंपनी उन्होंने सारे शेयर क्या प्राइवेट सेक्टर में कर दिए। नाउ फोर्थ इसमें है स्मॉल सेविंग, फोर्थ क्या है, स्मॉल सेविंग। भाई लोग पैसा जमा कर रहे हैं, लोग किसमें, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जमा कर रहे हैं, तो ब्याज तो दे रही है ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट स्मॉल से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं, सेविंग अकाउंट, तो सरकार तो ब्याज दे रही है ना इसमें, तो उसकी लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। टाइम डिपॉजिट है, इतने टाइम में इतना पैसा डबल हो रहा है, चाहे ज़्यादा ब्याज दे रही है, तो टाइम डिपॉजिट हो गया। हम कहेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, डबल पैसा मिलता है इसमें, नेशनल सेविंग से 10 या 12 साल में जो भी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, सेविंग सर्टिफिकेट है, ब्याज बहुत अच्छा मिलता है, तो गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया। और इंदिरा विकास पत्र, लोग इंदिरा विकास पत्र बना रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, पैसा डबल हो रहा है, कुछ सालों बाद 10-15 साल बाद पैसा डबल हो जाता है, विकास, इंदिरा विकास, आप इसे कहेंगे पत्र एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कैपिटल रिसिप्ट समझाया, कैपिटल रिसिप्ट में मैंने समझाया कि जिसमें सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी और एसेट्स कम होगा। सरकार की लायबिलिटी बोझ कब बढ़ेगी, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया, जब सरकार लोन रिकवरी ऑफ लोन करेगी, जब गवर्नमेंट बोरो करेगी वर्ल्ड बैंक से, RBI से, पब्लिक से, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी और एसेट्स कम होगा। जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, मतलब अपने सारे शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, तब भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, तब भी एक बहुत बड़ी नुकसान है, क्योंकि सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। फिर पब्लिक सेक्टर जो होगी, अब तो रेलवेज भी प्राइवेटाइज में आ रही है, हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रही है, आपको पता ही है, इंश्योरेंस सेक्टर, हर चीज़, इंश्योरेंस हो गया, रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, सब मैक्सिमम प्राइवेटाइज हो रहा है ना, पब्लिक सेक्टर खत्म होते जा रहा है।
स्मॉल सेविंग हो गया, NSC हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंदिरा विकास पत्र। अरे भैया सरकार डबल पैसा भी तो दे रही है उसमें, तो सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आज मैंने 2 कंपोनेंट्स करवाए, एक करवाया मैंने कैपिटल रिसिप्ट और एक कराया मैं रेवेन्यू रिसिप्ट। इसके बाद बाकी कंपोनेंट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बच्चों को वीडियो पसंद आए इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स डॉक्टर विभावना।